अस्सलाम वालेकुम। क्लेफ्ट लिप और पैलेट एक ऐसी एबनॉर्मलिटी है जिसमें पैदाइशी तौर पर बच्चों के होंठ और तालू यानी कि माउथ पैलेट दो हिस्सों में तकसीम हुए होते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को फूड और लिक्विड्स को निगलने में मुश्किल पेश आती है और लिक्विड फूड नाक के रास्ते बॉडी से लीक भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में क्लेफ्ट लिप्स और पैलेट की वजह से ब्रीथिंग डिफिकल्टीज भी देखी गई हैं। क्लेफ्ट लिप और पैलेट की एबनॉर्मलिटी को पैदाइश के 2 साल के अंदर अंदर सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। दुनिया में पैदा होने वाले हर 700 में से एक बच्चा क्लेफ्ट लिप्स और पैलेट कंडीशन से मुतासिर होता है। कॉजेस ऑफ क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप्स और पैलेट की एबनॉर्मलिटी फीटस डेवलपमेंट के दौरान कुछ जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से डेवलप होती है। अगर फीटस डेवलपमेंट के दौरान ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाएं, जिनकी वजह से हमारे लिप्स और माउथ पैलेट के मसल्स आपस में प्रॉपरली फ्यूज ना हो पाए, तो इससे लिप्स और माउथ पैलेट में क्लेफ्ट यानी कि क्लीवेज पैदा हो जाती है, जिसे क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट कहा जाता है। इस तरह कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जिनका ताल्लुक प्रेग्नेंट वुमेन से हो, जैसा कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और कुछ मेडिसिन वगैरह, फीटस डेवलपमेंट के दौरान लिप्स और माउथ मसल्स को ठीक से डेवलप नहीं होने देती और क्लेफ्ट लिप्स और क्लेफ्ट पैलेट की वजह बनती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अक्सर औकात क्लेफ्ट लिप्स और पैलेट की एबनॉर्मलिटी फीटस डेवलपमेंट या फिर बर्थ के वक्त ही डायग्नोज हो जाती है। अलबत्ता कुछ केसेस में क्लेफ्ट का साइज इतना स्मॉल होता है कि उसे बर्थ के वक्त डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे क्लेफ्ट अक्सर बड़ी एज में ही डायग्नोज किया जा सकती है। क्लेफ्ट लिप्स और पैलेट की एबनॉर्मलिटी को ज्यादातर पैदाइश के 2 साल में ही मुख्तलिफ सर्जरीज के थ्रू ट्रीट किया जाता है, जबकि सर्जरी के बाद पेशेंट्स को स्पीच और फीडिंग थेरापी रिकमेंड की जाती है ताकि लैंग्वेज और फीडिंग इश्यूज को इम्प्रूव किया जा सके।